श्रुति और आद्या का इलाज करने आएगी अब अनुपमा नर्स। पगार में मिलेगा अपमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज सचमुच ये देख के अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अनुज ने इतने प्यार से अनुपमा को बुलाया। अनुज ने जिस तरह से अनुपमा के सामने गुहार लगाई फोन पे, और स्थितियां उससे भी वर्ष हुई। अनुज को सिर्फ उस स्थितियों में अनुपमा ही याद आई। ये तो अच्छा लगा। खैर, उस बात की शिकायत तो हमेशा रहेगी कि ये याद जो है खुशी के टाइम पे क्यों नहीं आई, 5 साल पहले क्यों नहीं आई, 5 साल के बीच में क्यों नहीं आई। चलिए, इसकी शिकायत तो हम हमेशा करते रहेंगे, मगर अच्छा लगा। बट ये चीज भी साथ में दुख देती है कि अनुपमा को यहां पे आके मिलेगा क्या। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति को फिट्स आ रहे हैं, श्रुति बीमार हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि शी विल बी ऑलराइट। ये होता है, एलर्जी होती है, जो भी कुछ डॉक्टर ने कहा। मगर ये जो है अनुज नहीं देख पा रहा है, वो श्रुति की ये हालत नहीं देख पा रहा। उससे ज्यादा वो आद्या की हालत नहीं देख पा रहा कि आद्या जो है ज्यादा पैनिक होती जा रही है। और इस स्थिति में वो क्या करे। अनुपमा से बात करता है, उसको ये एहसास दिलवाता है कि मुझे तुम्हारी भी बराबर चिंता है। मगर अनुपमा की चिंता पे और चिंता डालना ये अनुज नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा सब कर लेगी। मैंने पहले वीडियो में भी बहुत बार कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी होती है, उसके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को सब लोग याद रखते हैं, मगर उसके अंदर के सॉफ्ट हार्ट को कोई नहीं जानता, अपने भी नहीं जानते। उस पे स्ट्रॉन्ग होने का इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर हो जाता है कि तुम सब हैंडल कर लोगी, तुम सब हैंडल कर लोगी। और वो पर्सनैलिटी जो आज ही ये सब प्रेशर्स के बाद बेहोश हुई है। तो ये अनुज ने जो बात कही अनुपमा से, अनुज के दिल से निकली, क्योंकि अनुज को पता है कि अनुपमा जो है सब कुछ कर लेती है। अनुज को ये सब बातें पता है, मगर कहीं ना कहीं अनुज के अंदर ये एहसास दब गया कि अनुपमा को मेरी भी जरूरत हो सकती है। सिर्फ वो डायलॉग में आया। अब बात यह भी है कि यहां पे आके अनुपमा को क्या मिलेगा, क्योंकि जहां तक हम लोग सोचते हैं अनुज अनुपमा के प्यार को हम कभी नकारते नहीं है, बहुत प्यार है। अगर यहां पे अनुपमा का अपमान होगा तो वो अपमान अनुज का डबल होगा। मगर अनुज जो कोई एक्शन नहीं ले पाता है, अनुज जो हिम्मत वाला नहीं है, अनुज जिसमें अपनी बच्ची को हैंडल करने के जो समर्था नहीं है, वो अनुज किस ग्राउंड पे अनुपमा को अपनी जिंदगी से जाने दे सकता है। हैरानी होती है ना इस बात को सोच के। आज जिस नोट पे आज अनुज खड़ा है, कल ये सब ठीक हो जाएगा, श्रुति ठीक हो जाएगी, आद्या ठीक हो जाएगी, फिर क्या कहेगा अनुपमा से। अगर आज के हिसाब से हम सोचे तो आद्या श्रुति तो एक ही बात कर रही है, शादी करो शादी करो शादी करो। तो ये क्या आद्या श्रुति का सोचा समझा ड्रामा है या क्या है? और अनुज पे प्रेशर बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना, अनुज का अनुपमा पे प्रेशर ट्रांसफर करते जाना। अनुपमा किस पे प्रेशर ट्रांसफर करे भाई? तो ये जो आज हम देख पाए हैं ना दोस्तों, कि जैसे श्रुति की हालत हुई, डॉक्टर आया, सब कुछ हुआ, नर्स भी थी, वो नर्स भी घबराई हुई थी। मुझे तो ये देख के हैरानी हुई। जिसने अनुज को सपोर्ट करना वो खुद घबराई कि सर जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, ऐसा वैसा वो कर रही है। चलिए खैर, वो तो आर्टिस्ट है, उनके जितना उनको आता है उतना उन्होंने किया। मगर हम लोग अनुपमा की जिंदगी को अनुपमा की जिंदगी की तरह ही देखते हैं इस धारावाहिक में। चाहे ये लोग एक्टिंग करते हैं, चाहे लोग कैरेक्टर निभाते हैं, मगर हम लोग वैसे ही देखते हैं। तो उस समय जब श्रुति की हालत ऐसी थी, तब भी अनुज यही सोच रहा था कि अनुपमा ही सब ठीक कर सकती है। अब जब सब लोग यही सोचते हैं, काव्या यही सोचती है अनुपमा सब ठीक कर सकती है, डिम्पी यही सोचती है अनुपमा सब ठीक कर सकती है,
कि एंजल सोचती है अनुपमा सब ठीक कर सकती, इवन अंदर से वनराज को भी कहीं ना कहीं ये डर है कि अनुपमा सब ठीक कर सकती, क्योंकि वो ठीक नहीं करना चाहता। बा को तो पूरा कंफर्म है कि वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता। तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें अनुपमा कहां है? ये तो सब वही है कि ये कर सकती है, इसको लाओ और फिर इसको कहो जाओ जी टाटा बाय बाय। इसीलिए अनुपमा का कामयाब होना बहुत जरूरी है। अगर अनुज आज भी अनुपमा को उतना ही समझता है जितना पहले समझता था, तो ये मान की रीयूनियन वापस होगी ही होगी। और अगर आज भी जो अनुपमा को लेके आएगा, फिर आगे दिन पे दिन बीतेंगे और फिर वो अनुपमा के सामने सिर्फ बाद में रोता हुआ दिखाई देगा कि मुझे माफ कर दो, आज आद्या ने ये कर दिया, मुझे माफ कर दो, आज श्रुति ने ये कह दिया तो मुझे करना पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये कर दिया, तो फिर ये अनुज वो अनुज है ही नहीं। क्योंकि ये सब तो होगा आने वाले दिनों में। और आज एक और चीज मुझे लगा कि अनुपमा के लिए अनुज क्या है। अनुज ने एक बार अनुपमा को फोन पे बताया, दूसरी बार मिलने को बुलाया और अनुपमा घर पे चली गई। और वो कहावत जो हमने सुनी है ना कि ऐसा भी प्यार नहीं होना चाहिए कि दूसरा कहे कुएं में धक्का दे दूं या कुएं में छलांग लगा लो तो वो लगा दे। अनुपमा के लिए कुएं में छलांग लगाने वाली ही बात है। एक तरफ अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, दूसरा बच्ची की हर रोज अपमान सहना। बड़ा दिल है भाई अनुपमा का। ये अब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूं, ना ही मैं खुद हो रही हूं, क्योंकि हमें भी पता है कि अनुपमा सब कर लेगी। मगर अगर रियल लाइफ में ऐसी अनुपमा हो जैसे ये चैलेंजेस हैं, तो अभी तक अनुपमा जिंदा तो नहीं होती कम से कम। इतना प्रेशर, बाप रे बाप। अगर जिंदा होती तो सल्यूट टू दैट अनुपमा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सीखने वाली बात है। तो मुझे तो ये आज लगा है। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.